हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देशपांडे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन टॉपिक, वो है माउथ अल्सर, कि जिसे हम मुंह के छाले भी बोलते हैं। तो ये छाले क्यों आते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स क्या है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। कभी कभी छाला एक भी आ सकता है, नहीं तो कभी कभी 2 से 3 भी छाले एक समय पे आ सकते हैं। ये जो छाले हैं वो टंग के ऊपर, नहीं तो जो हमारे गाल है उसके अंदर के साइड से, लिप्स के अंदर के साइड से, नहीं तो जो मसूड़े हैं उसके नीचे की तरफ भी वो आते हैं। तो अभी देखेंगे कि उनके रीज़न्स क्या क्या है। तो सबसे कॉमन रीज़न कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी रीज़न के वजह से मुंह में छाला पाया जाता है, वो है ट्रॉमेटिक अल्सर। ट्रॉमेटिक अल्सर यानी क्या कि किसी भी ट्रॉमा के वजह से अगर हमारे मुंह में अल्सरेशन होता है तो उसे ट्रॉमेटिक अल्सर कहते हैं। कि जैसे अगर हम ब्रश करते हैं तो अगर ब्रश कहीं पे लग जाता है तो वहाँ पे अल्सर हो सकता है। अगर कोई डेंचर वियरर है, यानी क्या कि अगर कोई कवड़ी यूज़ करता है तो उसके इरिटेशन के वजह से भी वहाँ पे छाला आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति में किसी दांत को सड़न लगी है, सड़न लगने के बाद अगर वो दांत टूट चुका है, टूटने के बाद अगर किसी दांत में अगर शार्प एजेस है तो उनके वजह से भी हमारे गाल के अंदर के साइड से, नहीं तो टंग को भी छाला हो सकता है। खाना खाते वक्त अगर कभी चीक बाइट हो जाता है, लिप बाइट हो जाता है तो उसके वजह से भी हमें छाले की शिकायत हो सकती है। किसी किसी व्यक्ति में अगर जो विजडम टूथ है, स्पेशली ऊपर के, कि वो अगर गाल के तरफ आ रहे हैं तो बात करते वक्त, नहीं तो कुछ भी खाते वक्त, वो बाजू के जो म्यूकोज़ा है, चिक को अंदर के साइड का म्यूकोज़ा, उसको इरिटेट करके भी वहाँ पे छाला आ सकता है। दूसरा है कि स्ट्रेस के वजह से, किसी टेंशन की वजह से, नहीं तो एंजाइटी, नहीं तो स्ट्रेस के वजह से भी मुंह में छाले आ सकते हैं। तो स्पेशली अगर स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम का समय हो, नहीं तो किसी किसी में जो काम का अगर तनाव हो, नहीं तो और भी काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं स्ट्रेस के, कि जिसके वजह से मुंह में छाले आ सकते हैं। तीसरा है विटामिन डेफिशिएंसी। काफ़ी बार किसी व्यक्ति में अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो उस व्यक्ति में भी मुंह में छाले आ सकते हैं। चौथा है कि किसी गर्म चीज़ के वजह से, नहीं तो स्पाइसी चीज़ के वजह से भी मुंह में छाले आ सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति में जो म्यूकोज़ा है तो वो बहुत सेंसिटिव रहता है, यानी थोड़ा भी अगर गर्म चाय, नहीं तो अगर कोई स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं वो, तो तुरंत वहाँ पे छाले आने की संभावना रहती है। पांचवा है कि अल्सर्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन। यानी ऐसे भी कभी पाया जाता है कि जो अल्सर आते हैं वो किसी अंडरलाइन सिस्टमिक डिसीजेस की वजह से भी हो सकते हैं। कि जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे किसी व्यक्ति में अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, कि जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीजेस बोलते हैं, कि उसके वजह से भी मुंह में छाले आ सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो, कि जैसे हर्पीस का इन्फेक्शन होता है किसी किसी में, तो भी मुंह में छाले दिखाई देते हैं। नहीं तो अभी जो इन्फेक्शन काफ़ी शुरू है, स्पेशली बच्चों में शुरू है, कि जिसे हम हैंड फुट माउथ डिसीज़ बोलते हैं, तो उसमें भी मुंह में छाले दिखाई देते हैं। फंगल इन्फेक्शन की जैसे कैंडिडियासिस, तो उसमें भी मुंह में छाले होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे सिस्टमिक डिसीज़ है कि जिनके साथ ये छाले आते हैं। और सबसे लास्ट का रीज़न है वो यानी हैबिट्स। टोबैको च्यूइंग की हैबिट, नहीं तो अल्कोहल लेने की हैबिट के वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अल्सर के कारण ये क्या क्या है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि अल्सर की ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए। वैसे तो ये अल्सर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक अपने आप ही चले जाते हैं। ये अल्सर होते छोटे से है लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा देते हैं, कि जैसे हम ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जल्दी जाने के लिए, नहीं तो तकलीफ़ कम करने के लिए, मैं कुछ आपको होम रेमेडी, नहीं तो जिसे हम ट्रीटमेंट कह सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रीटमेंट में तो सबसे पहला है कि ठंडा और पतला खाना है। अल्सर के अपोजिट साइड से आपको खाना है, उस साइड से नहीं खाना है। ब्रश उस साइड से धीरे करें। अल्सर के लिए और टॉपिकल जेल आते हैं कि जिसको अप्लाई करने के बाद भी अल्सर का साइज़ कम हो जाता है और तकलीफ़ भी कम हो जाती है। कि जैसे अगर किसी मेडिकल में आप जाते हो तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नाम बता देती हूँ कि जो आप यूज़ कर सकते हो घर पे। ज़ाइटी, नहीं तो ओराफ्लोरा करके जेल आते हैं कि जो अप्लाई करने के बाद अल्सर की जो साइज़ है, नहीं तो अल्सर की जो तकलीफ़ है वो भी कम हो जाएगी। जो ऑइंटमेंट्स है वो जेल फॉर्म में आता है, उंगली पे लेना है, छोटा छोटा एक एक ड्रॉप, और जहाँ पे अल्सर है वहाँ पे लगा के रखना है।
और वो अप्लाई करने के 10 मिनट के बाद फिर आप पानी से रिंस कर सकते हो। ऐसे दिन में आप 2 बार भी कर सकते हो। एक म्यूकोपेन करके भी जेल आता है कि जिसमें एनेस्थीसिया रहता है। अगर किसी को खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो खाना खाने के 10 मिनट पहले ये जो म्यूकोपेन जेल है वो उस अल्सर पे लगा के रखे, ताकि जो अल्सर है वो एनेस्थेटाइज हो जाएगा, यानी वहाँ थोड़ा सा सुन्न हो जाएगा और आप अच्छे से खाना खा पाओगे। लेकिन जो म्यूकोपेन है ये टेम्पररी राहत देगा। और अभी आगे देखेंगे कि इसके अलावा अल्सर कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको अल्सर ब्रश के ट्रॉमा के वजह से हुआ है तो सबसे पहले ये चेक करें कि आप मीडियम और हार्ड ब्रश यूज़ करते हो क्या। अगर मीडियम और हार्ड ब्रश यूज़ करते होंगे तो आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए। प्रेशर धीरे लगा के ब्रश करना है ताकि आगे जाके फिर से वहाँ पे ट्रॉमा ना हो। अगर डेंचर के इरिटेशन के वजह से अल्सर हुआ है तो वो जो डेंचर आप यूज़ कर रहे हो उसको 3 से 4 दिन तक यूज़ ना करें, उसको पानी में रखें और जो अल्सर है वहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट्स आती है उसको वहाँ पे लगाना है ताकि अल्सर से आपको राहत मिले। अगर किसी शार्प टूथ के वजह से हुआ है, नहीं तो डीके टूथ के वजह से हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा लें। अगर विजडम टूथ के वजह से हुआ है कि विजडम टूथ अगर गाल के तरफ आया है तो उस विजडम टूथ को निकाल लें। अगर आपको बार बार अल्सर आते हैं तो शायद हो सकता है कि आपको एक बार फिजिशियन से, नहीं तो आपको डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट करना पड़े। अल्सर बार बार आते हैं तो कभी कभी हमें ब्लड टेस्ट भी करनी पड़ती है, एक बार ये चेक करने के लिए कि विटामिन B12 का लेवल क्या है। विटामिन B12 का लेवल अगर कम होगा तो आपके फिजिशियन से आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेगी, कि जिसके वजह से आपके जो अल्सर का ये जो प्रॉब्लम है रिकरेंट अल्सर का, तो वो कम हो जाए। अगर माउथ अल्सर के साथ साथ और भी सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो आप आपके फिजिशियन से कंसल्ट करें। अगर आपको हैबिट्स के वजह से अगर अल्सरेशन है, कि जैसे टोबैको च्यूइंग नहीं तो अल्कोहल कंज्यूमिंग का, तो जो हैबिट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। तो मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देशपांडे और ये था आज का वीडियो। अगर ये छाले 2 से 3 हफ्ते तक नहीं जाते हैं तो आप जल्द से जल्द आपके डेंटिस्ट से कांटेक्ट करें। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।